Good morning, all of you. Today I will start with the next topic, that is nuclear और atomic energy. Okay. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दैट इज़ न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी. सी, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है? वो एनर्जी जो कि हम ऑब्टेन कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स से. ठीक है, मतलब न्यूक्लियस से, एटम से, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की फ्यूजिंग के बाद जो एनर्जी हम लोग जनरेट कर रहे हैं, हम उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी. ओके. सी, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. ओके, मतलब जब हम एटम्स के जो स्ट्रक्चर है, एटम्स का जो स्ट्रक्चर है हमने पढ़ा है. ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर को जो हम आल्टर करते हैं, आल्टर इज चेंज, मॉडिफाइड. ठीक है, तो उस जो एनर्जी निकल कर आती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी. व्हेन सच एन अल्टरेशन इज मेड, मच एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड दिस इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर. ठीक है, क्या कह रहे हैं? जब ऐसी कोई अल्ट्रेशन की जाती है या फिर ऐसी कोई चेंज या मॉडिफिकेशन की जाती है तो उसमें से बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है. ठीक है, और जिस एनर्जी का यूज़ कर कर हम क्या करते हैं, वो एनर्जी जो है वो किस रूप में निकल के आ रही है, किस फॉर्म में निकल के आ रही है? हीट के फॉर्म में. ठीक है, और उसी एनर्जी को यूज़ कर कर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करते हैं. ठीक है, uranium and thorium, which are available in Jharkhand and the Aravalli ranges of Rajasthan, are used for generating atomic or nuclear power. The monazite sands of Kerala is also in thorium. क्या कह रहे हैं ये कि जो यूरेनियम और थोरियम एटम्स हैं हमारे, ठीक है, जो कि बहुत रिच क्वालिटी में अवेलेबल है. कहाँ पर? झारखंड एंड अरावली रेंजेस. अरावली रेंजेस कहाँ है? हमारे राजस्थान में. ठीक है, सी, कंप्लीट राजस्थान नहीं कह रहा है ये, सिर्फ अरावली रेंजेस कह रहा है, वो जो कि बहुत टाइम पहले प्री कैम्ब्रियन टाइम में ही बन चुके थे, उन्हीं की बात कर रहा है ये. ओके ओके, तो मैं आपको बता रही थी कि जो है अरावली रेंजेस से और झारखंड में काफ़ी अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है, तो हम वहाँ से जनरेट करते हैं एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर को. ठीक है, फिर वो क्या बोल रहा है? द मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरल. ठीक है, केरल में जो मोनोजाइट सैंड्स पाई जाती है इसको हम लेटराइट सैंड भी कहते हैं. ठीक है, तो वो भी क्या है? वो भी थोरियम में रिच क्वालिटी, वहाँ पे भी थोरियम की रिच क्वालिटी पाई जाती है. ओके, तो मैंने कल आपको जो मैप दिया था उसमें 6 न्यूक्लियर पावर स्टेशंस मैंने आपको बताए थे, वो आपको यहाँ पर मैप ड्रॉ करना है और उसके लोकेशंस के साथ याद करना है. ठीक है, सी, मैं आपको दोबारा से एक बार मेमोराइज़ करवा दे रही हूँ. यूपी में क्या था हमारा? नरौरा. फिर हम राजस्थान में गए थे जहाँ पर क्या था हमारा? रावतबाटा. फिर हम गुजरात में गए थे जहाँ पर हमारा क्या था? कलपक्कम. ओके, गुजरात से नीचे जब हम उतरे थे वहाँ क्या था? महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में था आपका तारापुर. और तारापुर महाराष्ट्र से जब नीचे उतरे तो हमें कर्नाटक मिला. कर्नाटक में था कैगा. एंड कर्नाटक से जब हम नीचे उतरे, बिल्कुल सदर्न मोस्ट जो हमारा स्टेट है इंडिया का, दैट इज़ तमिलनाडु, वहाँ पे हमें मिला कलपक्कम. ओके, तो ये 6 पावर स्टेशंस, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस आपको याद करके रखने हैं विद देयर लोकेशंस. ओके, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन ज़रूर इसमें से आ जाता है मोस्टली. सेकेंड इज योर सोलर एनर्जी. ओके, से याद रखना, कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाता है. चॉइस में आ जाएगा आपको विच इज़ द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो याद रखिएगा, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आपकी जाती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में मत लगा कर आना. जो हाइड्रल है वो और थर्मल है वो कैसी है आपकी? वो आपकी कन्वेंशनल सोर्सेज हैं. ठीक है, बाकी जो आपके एनर्जीज हैं वो कैसी हैं? आपकी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं. तो स्टार्ट करते हैं सोलर एनर्जी से. देखो, हमें पता है इंडिया क्या है? इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है. इंडिया को एक ट्रॉपिकल कंट्री क्यों कहा जा रहा है मैं आपको मैप के थ्रू बताती हूँ.
देखो, हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ऐसे रन कर रही है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से ही क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, फिर यहाँ नीचे कहीं इक्वेटर है, ठीक है, ये आपको श्रीलंका हो गया तो ठीक है, और उसके नीचे कहीं इक्वेटर है, और उसके ऊपर क्या है आपका जो आर्कटिक सर्कल है वो है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं जनरली कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक के बीच में आपका इंडिया आ जाता है ना, ठीक है, इस एरिया में, इस एरिया को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, इस एरिया को क्या कहा जा रहा है, ट्रॉपिकल एरिया। इसीलिए इंडिया को क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिक, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका आधा पार्ट जो है ट्रॉपिकल एरिया में है और ऊपर वाला पार्ट, अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूं तो ये क्या है, टेम्परेट रीजन में है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इंडिया को, ट्रॉपिकल एरिया। बट अब यहाँ पे देखो, ट्रॉपिक्स पे क्या होती है, जो अर्थ सन की रेज होती हैं वो डायरेक्ट आती हैं, ठीक है। ट्रॉपिक और इक्वेटर वाले एरिया पर जो सन की रेज होती हैं वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर पड़ती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, इस एरिया में धूप ज़्यादा मिलती है, ठीक है, सोलर एनर्जी हमें ज़्यादा मिलती है। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, India is a tropical country. It has enormous possibilities of tapping solar energy. क्या कह रहे हैं कि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री होने की वजह से यहाँ पे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं सोलर एनर्जी को जनरेट करने की। फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। क्या कह रहे हैं कि जो फोटोवोल्टाइक उनकी टेक्नोलॉजी है, फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी क्या होती है, जिसमें हम सोलर पैनल्स लगा देते हैं और वो क्या करते हैं, जो सोलर एनर्जी आ रही है उन्हें कन्वर्ट करते हैं एनर्जी के अंदर में, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, सनलाइट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी समझिए। जो सोलर पैनल्स आपने लगे हुए देखे होंगे, जो चिप के थ्रू हम सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी, तो वही क्या है, आपकी फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी, ठीक है। सोलर एनर्जी इज़ फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज, ठीक है। सोलर एनर्जी बहुत तेज़ी से ही पॉपुलर होती जा रही है, कहाँ पे, अर्बन एरियाज़ की कंपैरिजन में ये रूरल एरियाज़ में ज़्यादा और दूर वाले एरियाज़ में ज़्यादा फास्टली पॉपुलर हो रही है। क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी क्या है, गांव वाले एरिया में लोग उसका चिप्स के थ्रू क्या करते हैं, मोबाइल चार्ज करने के लिए, अपने फैंस जनरेट करने के लिए, फैंस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, पूरे टाइम एक तो धूप मिलती है उन लोगों को, इस वजह से भी वो लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। Some big solar power plants are being established in different parts of India, which will minimize the dependence of rural households on firewood and dung cakes, which in turn will contribute to environmental conservation and adequate supply of manure in agriculture. से क्या होता है, अर्बन एरिया में तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की कनेक्शन मिल जाएंगे, हर जगह पर आपको ट्रांसफार्म मिल जाते हैं। बट जब रूरल एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी अभी तक पहुँच नहीं पाई है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आज की डेट में भी नहीं पहुँची है। तो वो लोग क्या, पूरे टाइम उनको क्या करना पड़ता था, दिया बत्ती जला कर रखना पड़ता था, उनके यहाँ पे बल्ब नहीं जला करते थे। तो अब सोलर एनर्जी आने की वजह से क्या है, उनको लाइट मिल गई है, ठीक है, उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, इसीलिए इसका जो है इसको काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जा रहा है। अब क्या होता है, सोलर एनर्जी यूज़ करने की वजह से जो गांव वाले लोग थे वो जनरली किस पर डिपेंडेंट थे, फायरवुड पे, ठीक है, जंगलों से लकड़ियाँ काट के लाते थे और उसी को जलाकर खाना भी बनाते थे, ठीक है। या फिर डंग केक्स पर, मतलब जो हमारे एनिमल के रेसिडुअल डंग होता है उसके केक्स बनाकर उपले जो कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो उससे वो लोग खाना बनाते थे या उससे आंच जला के घरों में रोशनी करते थे शाम को। तो सोलर एनर्जी की आने की वजह से क्या है, अब इन चीज़ों से जो गैसेस इवोल्यूट हो रही थी, ठीक है, फायरवुड और डंग केक को जलाने से जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो इवोल्यूट होती है, अब उससे भी हमारे एनवायरनमेंट को क्या है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। हमारे एनवायरनमेंट को जो पॉल्यूशन देखना पड़ता था उस एरिया में, वो पॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और साथ में
जो गोबर की खाद यहाँ पर उपले बनाकर रोटियाँ सेकने में काम आती थी या घर के काम जो डोमेस्टिक वर्क्स करने में काम आती थी, वो क्या होगी, वो एग्रीकल्चर में यूज़ हो पाएगी। ठीक है, हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो उसमें कमी है। ठीक है, उसमें कमी आ गई है, तो वो क्या है, वो कमी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, सोलर एनर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टैंड द टॉपिक्स।